हे गाइस, तो मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ फिर एक मज़ेदार कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। भगवान विष्णु ने बताया, तुलसी को रोजाना जल देने से कौन सा फल मिलता है। प्राचीन समय की बात है। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपकी तीनों लोकों में पूजा होती है, सभी आपकी कृपा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं, इसे रोजाना जल क्यों चढ़ाते हैं। मैं इस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी की रोजाना पूजा करने से कई फायदे हैं और तुलसी को रोज जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही पवित्र कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए हे देवी, आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जो भी मनुष्य सिर्फ इस कहानी को मन लगाकर पूरी सुन लेता है, उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, मैं इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी, आप मुझे वह पवित्र कहानी सुनाना प्रारंभ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, बहुत ही समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उसके कर्म नीच प्रवृत्ति के थे। वह ब्राह्मण हमेशा ही झूठ बोलता और गलत तरीके से पैसे कमाता था। उसका मन हमेशा ही बुरे कर्मों में ही लगा रहता था। वह सदैव ही जुआ, वेश्यावृत्ति और चोरी में ही लगा रहता था। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य के काम नहीं किए और शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। ब्राह्मण होते हुए भी कभी पूजा पाठ नहीं किया और सदैव ही उसका मन दूसरे की धन पर लगा रहता था। वह दिन में जो भी धन कमाता उसे रात्रि में जुआ और वेश्यावृत्ति में उड़ा दिया करता था। इस तरह वह ब्राह्मण अपने जीवन को पाप कर्मों से ही गुजार रहा था। उसने अपने मुख से कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया और ना कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसके कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन वह ब्राह्मण कुछ खरीदारी करने के लिए एक नगर में जा पहुंचता है। उस नगर के पास में गंगा नदी बहती है और गंगा नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। फिर भी वो ब्राह्मण गंगा जी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन पुराणों का पाठ तथा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वह ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक गया और उन ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी भगवान का नाम लेने का अवसर मिल रहा था। वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुका रहा। फिर वहां पर आए हुए लोगों ने गौ माता का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो उस ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह प्रतिदिन सुबह उठकर बाल्टी में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। यह उसका रोजाना का नियम बन गया था। फिर एक दिन की बात है, वह आश्रम में सोया हुआ था, तभी अचानक उसके पास एक काला सर्प आया। उस काले सर्प ने उसे नींद में डस लिया और थोड़ी ही देर में उस ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। जब सुबह दूसरे ब्राह्मणों ने उसे इस अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तब वहां पर यमदूत आते हैं और उस ब्राह्मण को पकड़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगता है, हे यमदूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है। तब यमदूत कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप कर्म किए हैं और तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हें एक काले सर्प ने काटा और जिसकी वजह से ही तुम्हारी मृत्यु हुई। अब हम तुम्हें यमपुरी लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तुम्हारे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुम्हें घोर नरक में डालेंगे। फिर से वह ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और उन यमदूतों से माफी मांगने लगा, किंतु यमदूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई और वे उसे मारते हुए यमलोक लेकर गए। जब यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हुए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकाला
और यमराज से कहने लगी, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो अपने पूरे जीवन भर पाप ही पाप किए हैं। इसने अपने जीवन में कभी पुण्य का काम नहीं किया है। यह तो घोर पापी है। इसे तो हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूतों, जीवन भर पाप करने वाले इस ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। यमराज का आदेश मिलते ही वह यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर नरक की ओर चल दिए और ब्राह्मणों को पीटते हुए नरक में ले गए। वहां ले जाकर उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। परंतु जैसे ही उस ब्राह्मण को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला तो वह तेल एकदम से ठंडा और शीतल हो गया। इस घटना को देखकर उस यमदूत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। वह यमदूत ने कितने ही पापियों को उस तेल की कढ़ाई में डाला था और वे सभी उस खौलते हुए तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे। लेकिन जैसे वह ब्राह्मण तेल की गर्म कढ़ाई में गिरा तो वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह यमदूत जल्दी से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंचा। यमदूत को देखकर यमराज ने कहा, हे यमदूत, क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? फिर वह यमदूत कहता है, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डालने के लिए कहा था, मैंने जैसे ही उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला तो उस भट्टी की अग्नि बुझ गई और वह खौलता हुआ तेल भी बिल्कुल ठंडा हो गया। फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। यमराज विचार ही कर रहे थे, तभी वहां पर देवऋषि नारद प्रकट होते। देवऋषि नारद को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, मुनिवर, आप उचित समय पर आए हैं। हमने अभी एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को नरक में गिराया, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ चुकी है और खौलता हुआ तेल भी शीतल हो गया। तब नारद जी ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि उस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हुआ है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों की संगति करता है उसे उसके पुण्यों का भाग जरूर मिलता है। और यह ब्राह्मण तो कई दिनों तक भगवान के भक्तों के साथ रहा। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए रोजाना तुलसी में जल डाला है, इसलिए यह ब्राह्मण बड़ा पुण्यात्मा बन गया है और इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब स्वर्गलोक में जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो कई जन्मों तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे धर्मराज, आप इस ब्राह्मण को नरक में न डालो और इसके पापों के लिए केवल इतना दंड दो, इसे सभी नरकों का दर्शन कराओ। नारद जी की बात सुनकर यमराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उस ब्राह्मण को नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने यमदूतों से कहते हैं, हे यमदूतों, इस ब्राह्मण को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। फिर यमदूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से यमदूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और उसे यक्ष लोक ले जाते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। हे गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।